हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी आज हो गया 2 अक्टूबर 2024। तो इस ईयर का ये मेरा पहला व्लॉग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई नो कि थोड़ा सा लेट आप लोगों को विश कर रही हूँ, लेकिन बस कुछ ऐसे ही रहा जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी और नहीं आप लोगों को विश कर पाई थी। तो इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ और यह वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय रहे और साथ ही साथ मेरे लिए भी। ऐसी मैं कामना करती हूँ ईश्वर से। और चलो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं गाइस। तो ये सुबह का लगभग 9:20 का लगभग का टाइम हो गया था और मैं पहुंच गई थी एकेडमी बेटे को लेके, क्योंकि आज जो है आयुष के एकेडमी में क्रिकेट मैच रखा गया था। तो दो टीमों में दोनों ही टीमें यहीं एकेडमी की थी। हालांकि मैंने आयुष को मना भी किया था, बेटा इतनी अर्ली मॉर्निंग, मतलब अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कहेंगे लेकिन मेरे लिए अर्ली मॉर्निंग ही थी, क्योंकि आज दिल्ली में, आप जो लोग दिल्ली में रह रहे होंगे ना पता होगा, आज दिल्ली में 2 अक्टूबर को कितनी शीत लहर चल रही थी और सुबह 9 बजे ऐसा लग रहा था लिटरली जैसे 6-7 बजे का, नहीं 7-8 बजे का टाइम हो रहा हो। इतनी ठंडी लग रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। और मैंने यहाँ पे ना 3-3 कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। हल्का हल्का बादलों के पीछे छुपा हुआ सूर्य देवता जी दिख तो रहे हैं, लेकिन धरती पर उनकी रोशनी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा थी। और ज़्यादा ठंड इसलिए थी क्योंकि ना हवा चल रही थी। बच्चे तो खेलने में मस्त हो गए थे, उन्हें कोई ठंड ही नहीं लगती। आप देख सकते हैं बच्चों ने, जो भी बच्चे जैकेट स्वेटर डाल के आए हुए थे, सभी बच्चों ने रिमूव कर दिया था। उन सभी बच्चों में मेरा भी एक बच्चा था जिसने आते ही अपनी जैकेट और हुडी दोनों उतार दी। हालांकि मैंने उसको कितना बोला कि बेटा हुडी पहने रख, हुडी नहीं तो एटलीस्ट हाफ उसकी जैकेट है वो तो पहन, क्योंकि उसका कहना था कि मम्मा मेरे को बॉलिंग करानी है और मेरा ना हाथ ही नहीं घूमता। तो मैंने कहा ठीक है, हुडी उतार दी तो हाफ जैकेट तो एटलीस्ट पहन ले, बट वो बिल्कुल भी नहीं माना। और फिलहाल उनकी आयुष की टीम की जो है फील्डिंग चल रही थी और दूसरी टीम की जो है बैटिंग चल रही थी। तो फिलहाल उनकी फील्डिंग है और अभी फ़िलहाल आयुष जो है बॉलिंग भी करा रहा था। अभी थोड़ी देर में आएगा मेरे पास बताने के लिए कि अब मम्मा देखो मैंने कैसे कैच किया। तो मुझसे जितना हुआ थोड़ा बहुत मैंने वीडियो शूट कर लिया था, आप लोगों के साथ भी शेयर करी। तो कुछ इस तरह से जो है आज के दिन की हमारी शुरुआत हुई थी। जैसी थी वैसी लगी। और कैसी थी? कैच बस था ना स्लिप में। आज अगर अच्छा नहीं खेला होता तो बेटा तू घर जाके बहुत पिटता। बैटिंग भी अब ऐसी अच्छी से कर लेना, ठीक है? अभी मैं तो सेकंड डाउन जाऊंगा, पहले 2 ओपनर जाएंगे, फिर अक्षित जाएगा, फिर मैं जाऊंगा। अच्छा जी सर ना, क्योंकि हमने बहुत जल्दी आउट कर दिया ना, तो अब पूरे 30 ओवर खेल लेंगे, तो आते जाएंगे फिर से। क्या आते जाएंगे फिर से पूरे 30 सर से ओवर एक बात और पूछना कि सर आप हम सच्ची बताओ कैसे लगा आपको, सच्ची कैसे लगा आपको? अभी सूरज ऐसे लग रहा है ना थोड़ी देर पहले, जैसे कि मून हो। बताओ ना आपको कैसे लगा? कैच तो मैंने तेरा देखा नहीं, मेरा विकेट देखा। दाई मार के ली थी मैंने स्लिप में। बस शायद मैंने ऐसे लिया था, ऐसे यहाँ पे तो ऐसे लिया था। दोबारा बता, देख ऐसे करके कैच लिया। इतनी मुश्किल से लिए थे ना, बहुत तेज आती है। तो यहाँ अभी आयुष आके बता रहा था कि मम्मा मैंने ना ऐसे ऐसे फील्डिंग करते हुए ऐसे कैच किया था, आपने देखा नहीं। और सच में मैंने नहीं देखा था कि एक्चुअली मैं बीच में ना अपनी फ्रेंड रिंकी से बात करने लगी थी, तो मे भी उस वक्त उसने कैच किया होगा, तो मैंने ध्यान दिया नहीं। तो वही बता रहा था कि देखो मैंने ऐसे करके कैच किया था। और अभी थोड़ी देर के बाद आ गई थी आयुष की टीम की बारी। तो आयुष क्योंकि बॉलर है तो उसकी बैटिंग ना बाद में आती है, पहले जितने भी बैट्समैन होते हैं उनकी बैटिंग आती है, उसके बाद फिर इसकी बैटिंग आती है। फाइनली काफ़ी देर के बाद अब सूरज देवता जी अब पधार तो गए थे बहुत पहले ही, मगर ना धूप आ नहीं रही थी, बादलों के पीछे छुपे हुए थे सूरज देवता जी। अब जाके और मैंने थोड़ी सी धूप आई और देखो आँख का काजल जो है वो फैल चुका है। आयुष के बैग में से निकले, भी तो बैटिंग के लिए आया था ना तैयार होने के लिए, देखो उसके बैग में से 3-3 हैंकी निकले, 3-3 हैंकी जमा करके बैठा हुआ है वॉश करने के लिए। तभी मैं घर पे सोच रही हूँ इसकी हैंकी कहाँ चले गए। बिल्कुल नीचे रखे हुए थे, ये देखो बैग खाली किया इसका, क्योंकि ये अब वहाँ देखो वहाँ जाके खड़ा हो गया ना, इसकी बैटिंग आएगी थोड़ी देर, तो तब ये हैंकी निकले 3-3 हैंकी। तो गाइस अभी फ़िलहाल जो है आयुष की बैटिंग आ गई है और मैं यहाँ पे बैठ के आराम से आयुष की बैटिंग एंजॉय कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे ना आयुष की बॉलिंग से ज़्यादा ना आयुष को बैटिंग करते हुए देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे आयुष की बैटिंग एंजॉय कर रही हूँ। और आयुष ने 3 चौके मारे और 1 छक्का मारा था, तो टोटल उसने लगभग 22 रन अराउंड बनाए थे। तो आज की परफॉर्मेंस से वो बहुत खुश था कि मम्मा आज इस ईयर का मेरा पहला मैच था और मैंने 22 रन बनाए, तो अच्छी अचीवमेंट है। और यहाँ पे ना आयुष ने एक दो गलत बॉल पे ना आउट होने वाला था, तो सर पीछे से कोच सर जो है वो गुस्सा कर रहे थे कि आयुष्मान अगर गलत बॉल पे आउट हुआ ना तो घर भगा दूंगा, ऐसे बोल रहे थे। तो बस ये है कि कोच सर जो है बच्चों को इस तरह से थोड़ा बहुत डांटते हुए हैं, लेकिन ठीक है, डांटेंगे तो तभी थोड़ा सा बच्चे ठीक से खेलेंगे। नहीं
तो आयुष जो है आउट हो चुका था 22 रन बना के और अब यहाँ पे आ गया था, तो पैड वगैरह सब उतार दिए हैं मैंने उसके, और साथ ही साथ मैंने ना उससे हुडी भी पहना दी थी कि अब तो बेटा क्योंकि इनकी बैटिंग का टाइम है तो बैठे रहना है तो ठंड लगेगी, तो इसलिए मैंने इसको हुडी पहना दी थी। और यहाँ पे देखो जो भी इसके बैग से हैंकी निकले थे ना वो मैंने अपनी पॉकेट में रख दिए थे, ताकि अब की बार ना ये वॉश करने के लिए बाथरूम तक पहुँच जाए। दोबारा से उसकी बैग में रख देती तो फिर से धुलते नहीं, इसलिए मैंने पॉकेट में रख दिए थे। तो पहले मैंने इसका बैग वैग झाड़ा और उसके बाद फिर ये भी जो भी इसने पहने हुए थे ना पैड वगैरह और ग्लव्स वो सब मैंने यहाँ पे रख दी, क्योंकि अब थोड़ी सी धूप आ गई थी तो खेलते खेलते बच्चे को थोड़ा सा पसीना आ ही जाता है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया ताकि धूप में थोड़े से सूख जाए। और इसके ये ग्लव्स दिखा रही है आप लोगों को, ये ग्लव्स क्रिकेट के ऐसे होते हैं ना गाइस कि इनको ना वॉश नहीं किया जाता। एक बार मैंने जब से ख़रीदे हैं तो शॉप वाले भैया ने बोला था इन्हें वॉश मत करने, ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ, देखो ये जो रोलर है इस पर आयुष जो है तो बच्चा ही ना, तो बस वहीं पे कोच सर भी बैठे हैं और उन्हीं के साथ रोलर पे बैठ के अपनी टीम की परफॉर्मेंस दिख रहा है, क्योंकि उसकी बैटिंग तो हो चुकी है, वो आउट हो गया है। और अब ये जो है मैच ख़त्म हो चुका था, तो बस अब सभी बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। बस यहाँ पे बच्चे सारे बैठे हुए थे और सर क्लैप करवा रहे थे। जिन बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस रही होगी उन सभी के लिए क्लैपिंग वगैरह हुई, और उसके बाद फिर बच्चों को लंच यहीं से प्रोवाइड करवाया गया। आज के लंच में इन बच्चों को दिया गया था छोले कुलचे, बच्चों ने खाए। आयुष ने मुझे आके बताया, मैं तो यहीं बैठी हुई थी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेस्ट उसमें नहीं दिखना चाहते। ये आप ही खाना बंद करो पहले और ये बताओ यार चुप रहती थी मुश्किल से, तो मैं यहाँ बैठे बैठे मैंने यहाँ पे सुबह से, और आपने मेरी परफॉर्मेंस नहीं देखी बैठे बैठे? मेरी परफॉर्मेंस नहीं देखी, बैटिंग देखी पूरी वीडियो। तो यहाँ आयुष मुझे कह रहा था कि मम्मा मुझे एक और मैच खेलना है, और मैं उससे मना करी थी कि नहीं बेटा इतनी ठंड हो रही है, अब दूसरा मैच नहीं खेला। मतलब दूसरा मैच थर्सडे को है, आज नहीं। और फिलहाल ये देख लीजिए हम लोग निकले ही थे अकेडमी से बाहर के रास्ते में, दिखाई दी इतनी सारी गायें, और इनकी खास बात ये थी कि इनके सिंग इतने बड़े बड़े थे कि देख के डर लग रहा था। तो एक साइड में सारे गाड़ी वाले जो है रुक गए थे, मैं भी रुक गई थी, देख रही थी पहले इनको क्रॉस करने दो फिर गाड़ी निकालेंगे। और फिलहाल अब हम लोग रास्ता तय करते हुए पहुँच गए हैं घर, और घर आकर सबसे पहले कर्टन खोले, क्योंकि सुबह ही निकल गए थे हम लोग जल्दी, तो कर्टन वगैरह नहीं खोले थे मैंने, बस साफ़ सफाई करी थी, उसके बाद निकल गए थे। और ये मैं दही लेके आई हूँ, वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। साथ ही साथ मैगी भी ले आई थी कि ठंड का टाइम है, कभी मैगी खाने का मन करेगा तो मैगी घर पे एटलीस्ट होनी चाहिए। तो फिलहाल मैंने अभी लंच में बनाई कड़ी चावल, क्योंकि मुझे बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही थी। सुबह से मैंने नाश्ता पानी कुछ भी नहीं किया था, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि हम लोग निकल गए, अर्ली मॉर्निंग ही निकल रहा है मेरे मुँह से बार बार, क्योंकि 9 बजे भी मुझे अर्ली मॉर्निंग ही लग रहा था। तो सुबह क्योंकि हम लोग जल्दी निकल गए थे ना, तो मैंने नाश्ता नहीं बनाने का टाइम मिला था, घर के बस काम निपटाए, पूजा पाठ करी, उसके बाद फिर निकल गए थे। मुझे ज़बरदस्त भूख लग रही थी। आयुष ने क्योंकि छोले कुलचे खा लिए थे तो उसको इतनी भूख नहीं थी, लेकिन मुझे ये था कि जल्दी जल्दी से कड़ी चावल बनाएं और खाना खा लें। तो कड़ी चावल सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जब भूख लगे और जल्दी जल्दी बनाना हो तो कड़ी चावल जल्दी से बनके रेडी हो जाता है। तो ये कड़ी चावल बनके रेडी हो गए। सबसे पहले आयुष को उसकी प्लेट दी, उसके बाद फिर मैं भी खाने बैठूंगी। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आने के बाद आयुष ने देखो अपनी जैकेट वगैरह कैसे फैला दी है। तो मैंने कुछ भी नहीं समेटा, और खाना बनाते बनाते देखो 3:45 बजे का टाइम हो रहा है। लगभग हम लोग यहाँ पे घर पे पहुँच गए थे, 2:15 बजे करीब घर पहुँचे थे। अब जाके खाना रेडी हुआ था और अब आयुष को दे दिया, अब मैं भी खा लूँगी। और बाकी घर का जो भी बिखरा हुआ है, अब जो भी आयुष ने कपड़े उतार के फेंके हैं वो सब समेटूंगी बाद में। फिलहाल खाना खाते हैं, और इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे। होप्स आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा।